बार सर्व कला समरथ, दोलन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान जन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे के अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कर नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं छोटा साईं भरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहारी। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। ऐसो जपो हरि नाम, ऐसो जपो हरि नाम। माधो ऐसो जपो हरि नाम, ऐसो जपो हरि नाम। जिसमें ऐसा भक्ति का रंग हो, जिसमें ऐसा भक्ति का रंग हो, दूजा कोई उसमें न संग हो। दूजा कोई उसमें न संग हो। दूजा न कोई चढ़ सके रंग माधो। ऐसो जपो हरि नाम, ऐसो जपो हरि नाम। गुरुमुखो, ये जो भी आपने पंक्तियां सुनी है, ये आत्मा की आवाज जो परमात्मा तक पहुंचने वाली है, ये वो पंक्तियां हैं। जे अगर ये पंक्तियां आत्मा से निकलती हैं तो ये परमात्मा तक पहुंचती हैं। अगर ये केवल दिखावे में या फिर ऊपर ऊपर से ढंग में उस प्रकार से दिखावे में अगर हम बोली जाए तो ये तो केवल संसार तक ही रह जाए, आगे ना पहुंच पाए। जब तक से आप अपनी मन इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा से परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आपकी आवाज, आपकी अरदास, आपका जो भी भक्ति है, सिमरन है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि परमात्मा तक तभी पहुंचता है
अगर रास्ता साफ, मानो आप किसी गुरुद्वारे मंदिर में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अगर जगह जगह पर गड्ढे खुदे हुए हैं, चारों ओर से गंदगी भरी हुई है, कोई भी रास्ता जाने के लायक नहीं है जिससे कि आप उस द्वार पर पहुंच सके, तो आप क्या करेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। आप सोच में पड़े रहेंगे कि कोई रास्ता नहीं है तो पहुंचूं कैसे मैं। इसका मतलब कि अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो हमने इतनी गंदगी पाली हुई है, उस गंदगी के कारण हम अंदर से परमात्मा तक जुड़ नहीं पाते, जिस कारण चाहे कितना भी कुछ भी यत्न कर लें, एकाग्रता नहीं बनती है। क्योंकि एकाग्रता जो है वो आपकी स्मरण शक्तियां जो हैं एकाग्रता से है। तो आपकी स्मरण शक्ति आपने बाहर की दुनिया में उलझाई हुई है, और जिस कारण एकाग्रता में कमी आती है, जब तक से एकाग्रता नहीं होगी तब तक से आप अंदर से नहीं जुड़ पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ब्रह्म का ज्ञान अगर कोई आपको दे तो आप ये याद रखना कि वो ही अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो ही उसका ज्ञान आपको अमल होगा। अगर वो किताबी ज्ञान है तो आप एक जैसे आम कहानियां सुनते हैं, इसी प्रकार से सुनेंगे, कुछ दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। अब आपको ये याद दिलाएं कि आप किसी भी चीज को याद करना चाहते हैं, दुनिया की बातें छोड़ के, दुनिया का ध्यान छोड़ के, रिश्ते नाते छोड़ के, सब कुछ त्याग कर केवल परमात्मा का याद, उसका ध्यान, उसका नाम, उसकी महिमा, उसके गुणगान, उसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे आप रोजाना कुछ भी खाते हैं तो उसका आपके शरीर में ब्लड बनता है, और वो ब्लड आपके पूरे शरीर में भर जाता है, जिसके कारण आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी शारीरिक क्षमता जीने की बढ़ जाती है। इसी प्रकार आप रोज परमात्मा का सिमरन, ध्यान, कुछ भी जो करते हैं, अगर आप उसको अंदर से महसूस करें और रोज के रोज अपने अंदर अपने कपड़े धोएं। कपड़े मीन्स अपने अंदर की मैल को धोएं। मैल क्या? अवगुणों की मैल जो है। जुबान से तो हर कोई एक दूसरे की नकल करके मीठा बोल भी लेगा, मीठे बोलने की एक्टिंग भी कर लेगा, लेकिन जब तक से उसका स्वभाव, व्यवहार, विचार, आचार, संस्कार और रहन सहन मीठेपन में नहीं होगा, तब तक उसका जितना मर्जी वो मीठा बोले वो केवल ऊपर से ही है। इसी प्रकार से जैसे कि आप कोई मिठाई खाते हैं, अगर मिठाई के अंदर चीनी नहीं होगी, मिठास नहीं होगी, केवल ऊपर लगा दी जाए
और अंदर ना डाली जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर कोई चीज आप कुछ भी खाते हैं, चाहे नमकीन है चाहे मीठा है, जब तक उसके अंदर वो चीज रची नहीं होगी, रमी नहीं होगी, जैसे सब्जी बनाते हैं उस वक्त नमक ना डाला जाए, बाद में ऊपर से डाला जाए तो वो रचता नहीं है, उसका टेस्ट अलग होता है, पता लग जाता है कि ऊपर से डाला गया है। और जब वो सब्जी बनती है उसी समय उसमें नमक डल जाता है तो उसमें रच जाता है। ऐसे ही अगर संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे गुण हमारे अंदर रमे नहीं होंगे तो हमारे व्यवहार में नहीं आएंगे, और व्यवहार में नहीं आएंगे तो ना वो संस्कार बनेंगे, ना हमारे अंदर की सोच विचार बनेंगे। और दिखावे में अगर हम जितनी मर्जी चाहे भक्ति करें, कुछ भी करें, उसका कोई लाभ नहीं है। उसमें भक्ति की श्रद्धा नहीं, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं। उसमें अहंकार होता है। गुरुमुखों, सत्संग करने को दुनिया बैठी है, एक से एक सत्संग करने वाले मिल जाएंगे। सत्संग के लिए भी एक आज्ञा की जरूरत होती है। हमारे श्री पूज्य दर्दी महाराज जी फरमाया करते थे कि जब तक से आपको अंदर से आज्ञा ना मिल जाए सत्संग करने की, तब तक आप कभी भी सत्संग जुबानी नहीं कर सकते। हाँ, केवल किताबी सत्संग आप किताब पढ़ करके वो भी सुना सकते हैं। उसमें भी आपको केवल ये ध्यान रखना है अपने में कि मैं अहम ना आए, अहंकार की कोई नजर ना आए बिंदु भी। और मुझे हुक्म हुआ है किताब पढ़ने का तो मैं केवल किताब ही पढ़ूं, क्योंकि अभी मैं इस योग्य नहीं कि जो मैं सत्संग कर सकूं जुबानी। तो वो आज्ञा का क्या मतलब होता है गुरु को, इसका भी मतलब बताएं आपको। अगर आज्ञा मिलेगी तो इससे क्या होगा कि जिन महापुरुषों ने आज्ञा दी है सत्संग करने की जुबानी, तो फिर जितने भी गुरुमुख बैठे होते हैं जो सत्संग सुन रहे होते हैं, उनका सारा जो भार होता है, जिम्मेवारी होती है, सत्संग करने वाले के ऊपर पड़ती है। क्योंकि सत्संग कोई एक बच्चों का खेल या कोई तमाशा नहीं है। सत्संग ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी अगर कोई गलत लगा दे तो क्या होगा अंजाम उसका। जैसे मानो उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई सीढ़ियां बना रहे हैं, मिस्त्री ने जानबूझ के या जैसे भी गलत सीढ़ी बना दी, और वो भी कच्ची सीढ़ी है, पक्की नहीं है, तो उस पे आप जब चढ़ेंगे तो अचानक से क्या होगा, सीढ़ी टूट जाएगी और ऊपर से एकदम से नीचे आके गिरेंगे। तो सत्संग का भी यही हाल है कि अगर सत्संग कोई बिना आज्ञा के करता है तो वो फिर जुम्मा जो है सारी संगत का उसको उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से नाम के ऊपर भी है। अगर कोई किसी का सुना सुनाया नाम जपने लग जाता है, चाहे वो ओम है, चाहे कोई और भी है, कोई भी नाम है, आप किसी का भी अगर नाम जपते हैं, आपको उस नाम का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जब जहां से नाम की प्राप्ति होगी आपके अपने रहबर से, अपने गुरु से, वो अपने नाम की भक्ति के अंदर
आपको वो वाली आशीष बख्शीश देंगे जिसमें कि वो नाम आपका परमात्मा तक पहुंचे और आपको असर करे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी ने आपको दवाई बताई और एक दवाई आपने डॉक्टर की सलाह से खाई। अब जो डॉक्टर की सलाह से खाई वो तो आपको सही लग गई, और जो अगर किसी के बताने से खाई तो वो दवाई का क्या होगा, गलत रिएक्शन होगा। गलत रिएक्शन से क्या हो सकता है, कुछ भी शरीर में डिफेक्ट हो सकता है बॉडी में। इसी प्रकार अगर हम किसी का सुना सुनाया नाम जपते हैं वो हमें असर ही नहीं करेगा, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। और नाम जो देता है उसको भी आज्ञा मिली होती है तभी वो नाम दे सकता है, वरना वो भी नाम नहीं देने के काबिल। और इसमें भी आज्ञा का क्या मतलब है कि जिसने नाम दिया आपको उसने आपका जिम्मा जो है केवल संसार तक नहीं, जब आप दूरधाम पहुंचेंगे वहां तक भी आपका जिम्मा वो संभालेगा और वहां भी आपका साथ वो पूरा निभाएगा। इसी प्रकार नाम की शक्ति बनती भी है, नाम का असर भी होता है। जैसे भाव से नाम दिया जाता है वैसे ही भाव से नाम आपको लगेगा। जिस प्रकार के नाम में आशीष बख्शीश आशीर्वाद होगा, पावर होगी, उसी प्रकार का नाम आपको रंग लाएगा और उसी प्रकार से आपका जीवन बदल जाएगा। और तब जाके आपको अंदर ही अंदर सिमरन करते करते ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब जाके आपका जीवन सफल हो। तो गुरुमुखो, आप भी इस बात का ध्यान रखें। आप अपने जो रहबर से नाम मिला है, अपने रहबर का दिया हुए नाम का ही आदर सत्कार करते हुए उसी सिमरन को जपें, और किसी के भी कहने में या किसी के भी बहकावे में आकर के इधर उधर ना भटके, और अपना जो दर एक बार पकड़ लिया अब वो चाहे पार उतारे। कहते हैं दर तेरा जे पड़िया पार उतार दाता पावे मर्याद पावे चढ़िया रख चरना दे नाल हर वेले असी तेरा पल्ला पड़िया। तो जिसका पल्ला पकड़ा है, जिसका नाम जपा है, जो डर आपने पकड़ा हुआ है उसी दर पे टिके रहे। एक ना एक दिन आपकी सुनवाई होगी। परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। अपने जीवन का लाभ उठाएं, सिमरन की भक्ति करते हुए अपने महाप्रभु दीनदयाल सतगुरु दाता जी का शुभ आशीर्वाद पाते हुए जीवन को सुगम और सुखमय बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।